आप सभी का विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में। और आज का जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये क्लास 11 के किसी भी बच्चे से पूछोगे कि क्लास 11 में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है, तो इसी चैप्टर का नाम आएगा। और चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं मैं। और चीजों को सिंपल दिखाने के लिए, रियल लाइफ से कनेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो ले लिया है। तो फोटो देख करके बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो अगर आप इस पेज पे या इस चैनल पे पहली बार आ गए हो और ऐसे और भी वीडियोस आपको देखना है या ये वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप फॉलो कर लो पेज को या चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट टाइम टू टाइम ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और बहुत जल्द ही विद्यार्थी कोचिंग का ऐप आने वाला है, और उस ऐप में ये सारे के सारे वीडियो टॉपिक वाइज होंगे, जिससे चीज़ों को आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। और एक बार आपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया तो चीज़ें अपने आप ही आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है बच्चों के लिए। समझ नहीं आता कुछ बच्चों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ सोचोगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पहले सोच के बताओ कि जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक टर्म, क्या लिखा हुआ है? एक टर्म, ध्यान देना क्या टर्म लिखा, क्या निकालना बात करेंगे। लिखा हुआ है स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। क्या लिखा है? स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किसका स्पीड है? ये स्पीड किसका है? इसकी बात आपको सोचनी है, आपके माइंड में आना चाहिए चीज। ठीक है, और यहाँ पे व्हील ऑफ पेरीमीटर, तो पता है कि व्हील है तो पेरीमीटर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोल कर रहा है, क्या कर रहा है? रोल्स ऑन द, ये खाने वाला रोल नहीं है, ये बाइसिकल क्या है? रोल कर रहा है। ठीक है ना? तो बाइसिकल का जो व्हील है वो रोल कर रहा है बेसिकली, और जो बॉय है वो कहाँ जा रहा है? वो आगे जा रहा है। ठीक है, जो बॉय बैठा वो आगे जा रहा है, और बाइसिकल का व्हील आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। रोल का मतलब क्या हुआ? तो जो रोलिंग मोशन है उसमें व्हील आगे भी जाता है और रोटेट भी करता है। तो ये ट्रांसलेशन भी यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। ये मतलब है रोलिंग का मतलब ये है। अब आपके लिए ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल सी हो जाती है, भाई ट्रांसलेशन भी आ गया, रोटेशन, तो करना क्या है? आपको दोनों चीजों को कनेक्ट करना है, ट्रांसलेशन को और रोटेशन को। अगर बॉय या फिर साइकिल, बाइसिकल का स्पीड दिया, तो ये कौन सा स्पीड दिया है, किसका स्पीड दिया है? तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, सर किसका स्पीड दिया है। और ये रोटेशन अगर हो रहा है तो रोटेशन का स्पीड कहाँ दिया हमें? तो रोटेशन का जो स्पीड होगा, जो व्हील का रोटेशन होगा, उसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा। अब ये ट्रांसलेशनल स्पीड है, ये कौन सा स्पीड है? ऑब्वियसली बात है, बच्चे का स्पीड है। जो बच्चा जा रहा है, जो चाइल्ड जो मैंने बिठाया यहाँ पे टोपी पहन के, इसका स्पीड आगे की तरफ है। कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर हमें बात करनी है किसकी, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ना है। यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज द व्हील मेक। हमें पता क्या लगाना है कि व्हील का कितना रिवॉल्यूशन है। क्या पता लगाना? व्हील ने कितना रिवॉल्यूशन किया पर सेकेंड, एक सेकेंड में। तो हमें यह जानना पड़ेगा कि व्हील का रोटेशन करने वाला स्पीड, जिसे कहते हैं ओमेगा, ये क्या है, हमें ये जानना है ओमेगा क्या है। और हमें गिवन क्या है? समझ रहा है आपको क्या गिवन है? हमें गिवन है बॉय का स्पीड या साइकिल का स्पीड आगे की तरफ, और निकालना क्या? निकालना ओमेगा किसका है? व्हील का है। तो ये समझना है कि जब भी रोलिंग दिया होता है तो रोलिंग में हमें दोनों में से एक ही दिया रहेगा, या तो ओमेगा दिया रहेगा या वी दिया रहेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी देगा तो दूसरा आप निकाल लोगे। यही आपका रोलिंग का कॉन्सेप्ट है कि दोनों में से कोई एक दिया होगा और आपको व्हील का आर पता होगा, आर तो निकाल लोगे बिकॉज आपको दिया पेरीमीटर, तो वहां से आप दूसरा निकाल लोगे। क्योंकि अगर रोलिंग मोशन है, क्या है? अगर रोलिंग मोशन है तो रोलिंग मोशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, रोलिंग मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्हील है, आगे जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, मतलब वी भी है ओमेगा भी है, तो यू कैन फाइंड ओमेगा फ्रॉम वी। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम मैं लिया थोड़ा सा इसको बड़ा करके समझते हैं। ये डायग्राम बड़ा कर देता हूँ, रियल लाइफ को अब ले आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में क्या कहता है, जो आपका स्पीड है, जो स्पीड वाई का आप लिख रहे हो ना, वाई से मतलब नहीं मुझे, वो तो वैसे दिखाने के लिए लिखा रखा है, हमें मतलब व्हील के स्पीड से। तो व्हील का आगे चलने का जो स्पीड है वो किसका स्पीड लेंगे? तो वो लेंगे सेंटर का स्पीड लेंगे। सेंटर ऑफ मास का स्पीड होगा कितना? 9 किलोमीटर। तो ये जो आपको 9 दिया है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया था 9 किलोमीटर पर आवर।
और 9 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर लोगे, ये आप करना आता है 9 इंटू क्या करते हैं 9 इंटू 5/18, तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड आपका ये आ जाएगा। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, वो आप निकाल लोगे। ठीक है ना, तो 5 बाई क्या आ गया 18 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका, सॉरी 5/2 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ मास का, जो व्हील का सेंटर ऑफ मास है उसका स्पीड आया। तो ये समझ आपका हो रहा है कि जो स्पीड था वो वाई का था, लेकिन वाई से मतलब नहीं है, मतलब किससे मतलब है, सेंटर ऑफ मास से। जो व्हील का सेंटर ऑफ मास उससे मतलब है, क्योंकि व्हील के अंदर अलग अलग पॉइंट का अलग अलग स्पीड होगा। इस पॉइंट का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, ज्यादा होगा इसका। नीचे का स्पीड कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट ये 0 होता है अगर रोलिंग होगा। अगर रोलिंग होगा और ये v है तो नीचे वाला होता है v0 और ऊपर वाला जो स्पीड होता है लीनियर वो होता है 2v। तो उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्या होता है उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम लोग बस ये सीखेंगे क्या कि अगर कोई चीज रोल कर रहा है और रोलिंग करने में जो हमें सेंटर ऑफ मास का स्पीड अगर पता है तो मैं घुमाने वाला स्पीड निकाल लूंगा। तो यही ब्यूटी है इस बुक का, जो बुक आप पढ़ रहे हो एच वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपको क्या पता लग गया, आपको v से ओमेगा पता लग गया, और ओमेगा पता लग गया तो आप पता लगा लोगे कितना रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कितना हुआ ओमेगा, तो लेट अस फाइंड क्या हुआ ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, क्या होता है v बाई आर अगर प्योर रोलिंग है तो। v कितना है आपका, v आपको दिया हुआ कितना v है, ये v है आपका 5/2 और डिवाइड में r कितना है, r था कितना, r है, अच्छा r निकालना पड़ेगा, 2 पाई r से r निकालना पड़ेगा, वो भी निकाल लेते हैं। तो आपको दिया है 2 पाई r, जिसे कहते हैं हम लोग पेरीमीटर। तो 2 पाई r कितना दिया था, ये था 220 सेंटीमीटर दिया है। तो डिवाइड कर देंगे तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया मीटर। ठीक है, r निकालेंगे तो r कितना, ऐसा r आ गया, r इक्वल टू 220 तो कुछ कट जाएगा, क्या कटेगा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, तो 22/10 आ गया। अच्छा ये भी कटेगा, 22 भी कटेगा आपका, तो ये भी काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं किसको, बहुत कुछ कटने वाला है। तो 2 से मैंने काट दिया किसको, 11 को, तो 11/10 पाई, सो r इक्वल टू 11/10 पाई। अब मैंने पाई को रहने दिया यहाँ पे, ठीक है, पाई नहीं हटाया है अभी, बेकार में इसको फायदा नहीं है। ठीक है ना, 11/10 पाई हो गया, क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर में हो गया, r आ गया। आपको r पुट कर दो वहां पे तो क्या मिल गया, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर में पुट करेंगे तो v बाई आर था ना, तो r से डिवाइड करना, r कितना हमारा था, r था कितना 11/10 पाई, 11 यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा 10 पाई, ऊपर गया 10 पाई। सो फाइनली कितना आ गया, 5 से, अच्छा कुछ कटा, 2 से कटा 10, 2 5 या 10, सो 25 पाई बाई 11 क्या आया, 25 पाई बाई 11 आया। तो ये क्या आ गया, घुमाने वाला स्पीड आया, क्या आया, ओमेगा आ गया। सो ओमेगा क्या आ गया, 25 पाई बाई 11। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 25 बाई 5 पाई बाई 11 आपका घुमाने वाला स्पीड आ गया ओमेगा। सो ओमेगा क्या मिल गया, 25 पाई बाई 11। अब आपको जानना यह है कि एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, कितना रिवॉल्यूशन एक सेकेंड में। तो ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर स्पीड है। अब एंगुलर स्पीड से निकालना थीटा, एंगल कितना ट्रेवल किया, तो थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू में टी, ओमेगा इंटू टी, जैसे आपका होता है एस वी इंटू में टी, जैसे लिखते हो आप एस इक्वल टू वी इंटू में डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू में टाइम। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे थीटा हो गया एंगल, वेलोसिटी हो गया ओमेगा, तो ओमेगा इंटू टी करने पे टाइम है 1 सेकेंड, तो कितना आएगा 25 पाई बाई 11 रेडियन आएगा, क्या आएगा, रेडियन आएगा। तो ये कितना एंगल हुआ, निकालना क्या आपको निकालना है कितना राउंड लेगा, कितना रिवॉल्यूशन होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इतना एंगल है तो कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, वो निकालने के लिए क्या करते हैं। तो आपको एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, एक रिवॉल्यूशन कितना होता है 2 पाई रेडियन, तो इतने रेडियन का मतलब कितने रिवॉल्यूशन, तो डिवाइड बाई 2 पाई। सो आप डिवाइड किसे कर दोगे 2 पाई से, तो 2 पाई से डिवाइड करने का मतलब यू गेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सो वी कैन से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस।
सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल लेते हैं फाइनली। तो इंपॉर्टेंट ये था कॉन्सेप्ट समझना, और कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मुझे स्पीड दिया हुआ है तो किसका स्पीड दिया हुआ है, वाई का स्पीड दिया हुआ है, और वाई का मतलब जो व्हील है, व्हील के सेंटर का स्पीड दिया हुआ है, ना कि व्हील के अलग अलग पार्टिकल्स का। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या हो गया, जितना भी एंगल था थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, इसलिए मैंने पाई को कट नहीं किया था क्योंकि ये यहाँ पे अब कट जाएगा। तो 25 पाई बाई 11 डिवाइड में क्या है 2 पाई, पाई से पाई कट गया। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हैं जेई नीट के लिए तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम लोग का सेंटर कोन नगर और दानकुनी में है जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती है जेई और नीट की। तो ये आपका आंसर आ गया 25/22 रिवॉल्यूशंस। ये इसका करेक्ट आंसर है 25/22 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन लिया था ये आपका एस सी वर्मा का क्वेश्चन था, और ये एग्जाम्पल नंबर 22 था। क्या था ये, एग्जाम्पल नंबर 22 एग्जाम्पल था ये। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक मैंने डिस्कस किया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो हम लोग का ऐप आने वाला है जल्द से जल्द।